नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बहाल ऐसे जो शिक्षक है बीपीएससी वाले, उसमें हजारों शिक्षक फर्जी बहाल हो गए हैं और हजारों शिक्षक जो बर्खास्त होने वाले हैं। बहुत सारे शिक्षक बर्खास्त हो गए, सेवा मुक्त हो गए और बहुत सारे शिक्षकों को बर्खास्त और सेवा मुक्त किया जाएगा। और इसका कारण क्या है? तो इसके कारण जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अनेक कारण है। टीईटी, एसटीईटी, फर्जी टीईटी, फर्जी एसटीईटी, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फर्जी आपको मैं बता दूं कि वही डिसेबिलिटी वाली जो बात है, दिव्यांगता जो बात है उस वो प्रमाण पत्र, फर्जी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र, फर्जी तरीके से आधार कार्ड चेंज करवा करके, फर्जी तरीके से आपको पात्रता प्रमाण पत्र, ये सारे सीटेड प्रमाण पत्र लेकर के और बहाल हो चुके हैं। तो ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो बर्खास्त होने वाले हैं, जो सेवा मुक्त होने वाले हैं, और हजारों शिक्षक पकड़े गए हैं जो बर्खास्त हो चुके हैं, सेवा मुक्त हो चुके हैं। अलग अलग जिलों की बात मैं करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल आवासीय प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से आधार कार्ड आवासीय प्रमाण पत्र बनवा करके, फर्जी तरीके से टीईटी, सीटेट, एसटीईटी आपको बनवा करके, फर्जी तरीके से अप्लाई में डीएलएड दे करके, और जब उनकी बहाली हुई तो 1 to 5 में जो बीएड वैलिड नहीं है तो अप्लाई के समय डीएलएड दे दिया गया, लेकिन बहाली के समय जब वेरिफिकेशन हो रहा था तो उन्होंने बीएड दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। पहले एक नज़रिया हम सभी समाचार पत्रों को और सभी पत्रों को देख लेते हैं। ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का है और इस पत्र में आप देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि ये आधार कार्ड की छाया प्रति, आवासीय और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मांगा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये पूर्वी चंपारण का ही है, फिर इसमें भी वही चीज़ मांगा गया है। और ये सभी लोग हैं जो 6 शिक्षक हैं विद्यालय अध्यापक के रूप में, फर्जी शिक्षक जिनको करार दिया गया है उनसे मांगा गया है। मैं आपको बताऊं, सुनवाई के संबंध में उनको कहा गया है कि आप उपस्थित रहें। ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण का ही है। आगे मैं बताना चाहता हूँ औरंगाबाद। यहाँ औरंगाबाद में देखिए स्मार पत्र दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्मार पत्र, मैं विस्तृत रूप से सभी चीज़ों को पढ़ के आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर के हिसाब से और सब्जेक्ट वाइज गलत तरीके से भी सब्जेक्ट में उनकी चूजिंग हो चुकी है। जो वो नहीं सब्जेक्ट में अगर है 6 to 8 में वो सब्जेक्ट धारण नहीं करते हैं, जैसे सोशल साइंस में, साइंस में, फिर भी उनकी बहाली हो गई है गलत तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको और बता दूं कि सीटेट में, एस्टेट में, टेट में 60% नहीं है और फिर भी वे बहाल हो चुके हैं। आगे देखिए दरभंगा का जो लेटर है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में अंतर्गत नियुक्त सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में यही बात है कि उनका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो पेपर में छपा हुआ है, औरंगाबाद पोर्टल पे छपा हुआ है, औरंगाबाद का ही जो एक शिक्षिका है जो अजीब तरीके से जो बहाल हो चुकी हैं, इनके संबंध में भी एक मैटर है कि डीएलएड अप्लाई करने के समय दिया और बीएड दिया आप जब उनका जब वेरिफिकेशन हो रहा था। तो फिर यहाँ औरंगाबाद, आगे देखिए औरंगाबाद में 20 शिक्षक सेवा मुक्त। आगे देखिए अपंग बिना लचक, ऐसे भी शिक्षक हैं जो उनके पैरों में लचक नहीं है लेकिन मेडिकल से उन्होंने दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा लिया, जो धीमी आवाज़ में सुनते नहीं हैं। जो जिस विद्यालय में वो बहाल है वो शिक्षक जानते हैं कि नॉर्मल हमारे टीचर हैं बीपीएससी से बहाल, लेकिन जब विभागीय आदेश आता है तब पता चलता है कि अरे ये तो ईएनटी वाला गलत तरीके से ईयर नोज थ्रोट वाला जो डॉक्टर होता है वो इनको दे दिया है सर्टिफिकेट और बहरे धीमी आवाज़ में सुन रहे हैं। और ऐसे 46 फर्जी दिव्यांग शिक्षक बर्खास्त हुए हैं और उनको बर्खास्त किया गया है। आगे देखिए आवेदन में गलत जानकारी देकर बन गई शिक्षिका और औपबंधिक नियुक्ति रद्द। ये सभी चीज़ों की हम बात करेंगे, विशेष रूप से पड़ताल करेंगे। बीपीएस से बहाल 10 शिक्षक की नौकरी पर संकट। आगे देखिए शिक्षक बहाली, दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं। और ऐसी शिक्षिका हैं जो 60% से कम अंक होने पर भी काउंसलिंग करा चुके हैं और शिक्षिका बन चुकी हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आप मुझे
ये वीडियो आपको सबसे अधिक अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। आइए एक एक पहलू पर हम विचार करते हैं कि कैसे कैसे फर्जी शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल हो चुके हैं। अब हमारे 38 जिले के जो हमारे डीओ डीपीओ साहब हैं कैसे वे अपनी कोशिश जारी रखे हैं ताकि उन फर्जी शिक्षकों की पड़ताल हो सके और फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सके और उनको नौकरी से निकाला जा सके। आइए पूर्वी चंपारण मोतिहारी की बात कर लेते हैं। 3489 पत्रांक है, देख सकते हैं आप, और इसमें लिखा गया है जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण। और यहाँ पे बात ऐसी है कि टीआरई 26 और 27 का जो विज्ञापन था बिहार बीपीएससी का, उसमें बताया गया है कि पटना के ज्ञापांक 13 से 21 दिनांक 15/5/2024 के आलोक में पूर्वी चंपारण जिला अंतर बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या इतना में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, देखिए पात्रता यानी टेट, सी टेट कहिए, टेट कहिए, एसटेट कहिए, आवासीय भी फर्जी तरीके से बनवाया गया है, आधार कार्ड में इधर उधर किया गया है। तो इन 3 चीज़ों की मांग की गई है। और साथ में आपको बता दूं कि बाहर के यानी प्रखंड राज्य के बाहर के कार्यरत विद्यालय अध्यापकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 31/5/2024 तक निश्चित रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करने की बात कही गई है। 31/5 यानी आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख। आगे देखिए, ये 35 और 27 है। सुबोध कुमार है, श्रीमती आकांक्षा कुमारी है, प्रीति गौतम है तो इस तरह से कुमारी आकांक्षा यादव है, आजरा परवीन है, रुपेश कुमार है। तो इन लोगों को सुनवाई में शामिल होने की बात की गई है कि आप सुनवाई में शामिल हो। बीपीएससी टीआरई 1 में जो है प्रथम दृष्टया उनका क्या हो रहा है कि उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र और उत्तीर्णता पात्रता प्रमाण पत्र ही फर्जी साबित हो रहा है ऐसे शिक्षकों का। तो इसमें कहा गया है कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसके लिए आपसे कार्यालयीय पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है, परंतु समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है। ऐसी स्थिति में आपको आदेशित किया जाता है कि आप अपने सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक उत्तीर्णता प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ 1/6 यानी 1 जून 2024 के अपराह्न 2 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अब ये देखिए कैसे कैसे मामले हैं, आगे देखिएगा, बहुत सारे फर्जीवाड़े के मामले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आगे देखिए, इसको ज्ञापांक यहाँ पे ज्ञापन भी दिया गया है किनको, संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक को भी इसको ज्ञापन दिया गया है। आइए आगे देखते हैं औरंगाबाद। ये देखिए 3695 आपको पत्रांक है, अस्मार पत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये अस्मार पत्र है। और यहाँ पे देखिए इसमें स्पष्टीकरण के संबंध में ये जो शिक्षक है जिनका रोल नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रोल नंबर है, सरिता देवी है, सुमन पटेल है, रीचा है, शिव कुमार यादव है, आराधना कुमारी है। और ये सभी देखिए इनको शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी का 86 अंक प्राप्त हुआ है, 84 है, 86 है, यानी 83 है, 82 है, 87 है। 150 का निकाला जाए तो पन्ना कम से कम 90 अंक होना चाहिए, अर्थात ये शिक्षक बनने के पात्र हैं ही नहीं और ये शिक्षक बन चुके हैं बिहार राज्य का। और देखिए निवासी, अब इनको देखिए इसमें लगाया गया है कि इनको छूट नहीं है, ये बिहार राज्य के निवासी नहीं है, तो ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो किसी कास्ट से हो, दूसरे राज्य के हैं, तो ये भी फर्जी तरीके से बहाल हो चुके हैं। तो इनके संबंध में भी औरंगाबाद जिला में कहा गया है कि 16/2/2024 के द्वारा मैंने ये पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। ज्ञात हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। किसको आरक्षण का लाभ जो है वो सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है, और ये बाहर जो बिहार, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के ऐसे लोग आ करके और उसका लाभ उठा चुके हैं यहाँ पे। तो कहा गया है कि 1341 पत्रांक और 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के वो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दिए नहीं होगा। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। अब आगे इनको कहा गया कि आप 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करें क्यों न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। समय अवधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं दरभंगा जिला। आइए दरभंगा जिला की बात करते हैं। यहाँ 2500 जो पत्रांक है और दरभंगा 27/5/2024 कैसे कैसे फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में। आप देखिए, चूँकि अब पकड़े जा रहे हैं, इसमें है कि सीटेट, बीटेट, एसटीईटी
और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को मांगा गया है। और वहाँ के जो डीपीओ साहब हैं वह मांगे हैं कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा नगर को छोड़ करके बाकी सभी से डिमांड किया गया है कि वे सभी शिक्षकों की लिस्ट एक विहित प्रपत्र में उनकी सूची बनाकर शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, बीपीएससी का रोल नंबर और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में है अभियुक्ति और उनके सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ वहाँ के कहा गया है कि जो कार्यालय के प्रधान लिपिक है श्री आनंद मिश्रा उनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे एक पोर्टल पे एक न्यूज़ छपी हुई है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1.0 में एक अजीबोगरीब सनसनीखेज फर्जीवाड़ा सामने आया है कि अभ्यर्थी ने आवेदन में योग्य डिग्री का जिक्र किया है और चयन होने के बाद उस अभ्यर्थी द्वारा वांछित डिग्री की जगह बीएड की डिग्री जमा की है। है ना, इस अभ्यर्थी का चयन 1 से 5 वर्ग की शिक्षिका पद पर हुई है। यानी इसने क्या किया, डीएलएड उसमें अप्लाई के समय जब मांग रहा था तो अप्लाई के समय जैसे बीएड देते वो खारिज हो जाता, तो इन्होंने डीएलएड दे दिया और जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अंकित कर दिया, है ना, और अंक पत्र में क्या अपलोड कर दिए, बीएड का अंक पत्र अपलोड कर दिए। बीएड थे, इनको तो होना ही नहीं चाहिए, इनको तो करना ही नहीं चाहिए था। शैलेश कुमारी है ये। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरह फर्जीवाड़ा करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2.0 में शामिल हो चुके हैं। और पोर्टल पर एक सवाल उठा है कि ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बिहार लोक सेवा आयोग से लेकर बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित नियोजन इकाई ने शैलेश कुमारी की नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत हो गई, क्या परीक्षा और नियोजन, तो ये सब बातें हैं। इस तरह की फर्जीवाड़ा की बात की जा रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1.0 का एक अजीबोगरीब फर्जीवाड़ा आया सामने। तो ये मेरा मैटर नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि ये पेपर की बात है, औरंगाबाद डीओ डीपीओ की बात है। यहाँ देखिए औरंगाबाद में 20 शिक्षक सेवा मुक्त। अब ये कैसे सेवा मुक्त है, टीआरई 1 और 2 में आरक्षण का गलत लाभ लेने वाले भी देखिए अब ये आरक्षण का गलत लाभ ले लिए, सेवा मुक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया। औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 20 शिक्षकों को सेवा मुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की सूची जारी कर दी है। इसमें से 14 शिक्षक टीआरई 1 देखिए के हैं, वहीं 6 शिक्षक टीआरई 2 के हैं। टीआरई 1 में 14 में एक शिक्षक 9वीं से 10वीं के हैं, अन्य सभी 1 से 5वीं तक के शिक्षक हैं। वहीं टीआरई 2 में 4 6ठी से 8वीं के व 2 शिक्षक 11वीं 12वीं के हैं। इन सभी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। विभिन्न शिक्षक संघों ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच करने की मांग की है। अभी विभाग ने विभिन्न जिलों के कंप्यूटर शिक्षक, अब देखिए इनकी भी जांच होनी है। इसमें तो बहुत तरह का कंप्यूटर शिक्षकों में तो बहुत तरह की फर्जीवाड़ा है कि जिले के कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्री से संबंधित जानकारी मांगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक संघ ने डोमिसाइल नीति पर जाँच की मांग की है। आगे बढ़ते हैं, ये 23/5/2024 का आप देख रहे हैं अखबार है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दिव्यांगों का हक मारा, मेडिकल से गायब शिक्षकों की भी जाएगी, मेडिकल से गायब शिक्षकों की भी जाएगी नौकरी। 23 का और प्रस्ताव भेजा, यानी 23 और शिक्षक यानी टोटल यहाँ देखिए 46 फर्जी शिक्षक दिव्यांग शिक्षक बर्खास्त हो गए। और मेडिकल से क्या किया, गलत सलत उन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा लिया। देखिए ये महोदय शिक्षक है, इनका हाथ उठता नहीं है और ये पढ़ा रहे हैं कहीं पे तो इनका हाथ ऊपर उठाया हुआ दिख रहा है। ये महोदय है लचकते नहीं है, पैर इनका लचकता नहीं है, है ना, लेकिन इन्होंने फर्जी तरीके से बनवाया है कि 24 साल पहले से पैरों की दिव्यांगता बता करके और ये फर्जी शिक्षक बन गए हैं। इनके पैर में लचक है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम कान से बहरे हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जबकि क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनते हैं और इस तरह भी फर्जी शिक्षक बन गए हैं। तो इनकी सूची यहाँ पे है और डीओ और जेडी के स्तर से ही कार्रवाई होनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 162 शिक्षकों पर जून 2023 में बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद लोग यहाँ पे देखिए इस तरह की बात हो रही है। आगे ध्यान दिया जाए, टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में अब तक 20 अभ्यर्थियों की गई नौकरी, 10 से 100 कॉज। और ये छपा है आपको औरंगाबाद से ही। फिर ये भी औरंगाबाद की बात है कि शिक्षिका ने फर्जीवाड़े को बताया मानवीय भूल और 2 चरणों में बहाल 30 आए जद में, 2 चरणों में 30 आए जद में, मतलब फर्जी जो आए तो इनका अवैधानिक नियुक्ति जो है रद्द हुआ है। और ये कैसी मानवीय भूल है, ध्यान दिया जाए। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो क्या किए हैं कि फर्जीवाड़ा उजागर हो रही है। कभी विषय की विसंगति भी है, यानी अगर सोशल साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए तो नहीं, ऐसी भी गड़बड़ी करके लोग शिक्षक बन गए, या साइंस में। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो इस तरह की बातें आ रही हैं। सो कॉज पूछा गया है आपको। आप आगे देखिए, बीपीएससी से बहाल 10 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, ये छपा हुआ आपको, ये भी औरंगाबाद से ही है। औरंगाबाद की देख रहे हैं आप न्यूज़।
तो इसमें भी मांगा गया है। और इसमें कहा कि विषय की शिक्षिका सरिता देवी, संस्कृत की सुमन पटेल, अंग्रेजी की ऋचा कुमारी, अंग्रेजी के शिक्षक शिव कुमार यादव, सामाजिक विज्ञान की आराधना कुमारी। यानी कि उस सब्जेक्ट के लिए वो वांछित नहीं है और जो कि नहीं है, फिर भी उस सब्जेक्ट पर उनकी बहाली हो गई है। आइए दूसरे और बात करते हैं कि शिक्षक बहाली, दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। और ये दूसरे राज्यों को आरक्षण का जो लाभ दे दिया गया, जो पहले पढ़ चुके हैं, तो इनकी नौकरी जाएगी 60% से कम उनको STET, CTET या TET में है। और जो दूसरे राज्य के हैं उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो मूल निवासी हैं बिहार, वो अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं। दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं, तो ये भी बात आप देख ही रहे हैं कि 60% से कम नहीं होना चाहिए। और इस तरह करके, चाहे वो देखिए आवासीय प्रमाण पत्र गलत तरीके से, सीटेट गलत तरीके से, टेट गलत तरीके से, TET STET गलत तरीके से, या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत तरीके से, दिव्यांगता गलत तरीके से, डोमिसाइल वाली जो बात है आवासीय गलत तरीके से बना करके, इस तरह के कंप्यूटर वाले में गलत तरीके से, तो अनेक गलत तरीके से जो बिहार में BPSC से शिक्षक बहाल हो गए। और दिव्यांग जो है वह हमारे ओरिजिनल जो दिव्यांग शिक्षक है उनको नहीं मिला, और फर्जी दिव्यांग शिक्षकों को नौकरी मिल गई, उनका नौकरी खा गए हैं। तो ऐसे BPSC TRE 1 TRE 2.0 में बहाल बहुत सारे शिक्षक हो चुके हैं, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। बहुत सारे बर्खास्त हो गए, बहुत सारे सेवामुक्त हो चुके हैं, बहुत सारे के ऊपर तलवार लटक रही है, और अनेक जिलों से DO DPO प्रतिदिन लेटर निकाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।